बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, वंदे मातरम को भारत में कौमी तराने की अहमियत हासिल है। लोग इसको स्कूलों में पढ़ाते हैं और इसको मुकद्दस जानते हैं। एक तरह से इसको अपने मजहब हिंदू मत का हिस्सा बना लिया है। और आजकल हम खबरों में अक्सर देखते हैं जिसमें नारे लगते हैं कि वंदे मातरम कहोगे तो भारत में रहोगे। इसको कौमी तराने की जगह मजहबी तराने का रूप दिया गया है और न कहने वालों को मारा पीटा भी जाता है। अब कई लोगों के जहनों में यह सवाल भी आता होगा कि भारत में रहने वाले मुसलमान मार तो खा लेते हैं मगर वंदे मातरम नहीं कहते। अगर वो ये दो अल्फाज ही कह दें तो मार से तो बच जाएं। ये सुनने में तो एक सादा सा सवाल है मगर इसका जवाब खासा पेचीदा है। आज की वीडियो में हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी यही जवाब देने जा रहे हैं। नाजरीन, एक लेक्चर के दौरान जब सवाल और जवाब का सेशन शुरू हुआ तो एक मुसलमान खातून माइक पर आई। उसने अपना सर ढांपा हुआ था। उसने कहा कि मैं ये सवाल एक हिंदू की तरफ से पूछ रही हूँ। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मेरे ज़हन में भी ये सवाल आया था मगर फिर मैंने नजरअंदाज कर दिया। अब मेरी दोस्त अप्रूवा ने यह सवाल दोबारा उठाया है। उसने पूछा कि मुसलमानों को वंदे मातरम कहने की इजाजत क्यों नहीं है। Assalamu alaikum. This question is from a non-Muslim sister. Her name is Apurva and she is a student. Her question is, why are the Muslims not allowed to sing Vande Mataram? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि यह सवाल मुझसे बहुत बार किया गया और इस कॉन्फ्रेंस के आगाज में भी मीडिया ने मुझसे यह सवाल किया था। सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए। अगर आप इस गाने के लफ्जी मतलब जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि वंदे मातरम का मतलब है कि मैं अपनी धरती माँ के आगे झुकता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बारहा बताया कि वेदा में लिखा है कि इस खुदा की कोई शबी नहीं, उसकी कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो कहां ये सवाल आता है कि धरती माँ की पूजा की जाए। तो कोई भी हिंदू जिसको वेदा का इल्म है वो कभी नहीं वंदे मातरम कहेगा। अगर हिंदू अपने सहीफों को नहीं जानते तो वंदे मातरम कह सकते हैं, लेकिन अगर वो जरा सा भी वेदा को पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि जब भी वो वंदे मातरम पढ़ते हैं इसका मतलब है कि वो अपनी ही मजहबी किताब वेदा से दूर जा रहे हैं। Before answering that, I would like to tell you that even the Hindus, even they should not say Vande Mataram. It's clearly mentioned in Yajurved, chapter number 32, verse number 3, and Shvetasvatar Upanishad, chapter number 4, verse number 19, Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima, there is no image, there is no photograph, there is no picture, there is no portrait, there is no sculpture, there is no idol. So where is the question of worshipping the land? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि वंदे मातरम में हिंदू मजहब के खिलाफ 3 लाइनें हैं। जहां जहां वंदे मातरम आया वो वेदा की तालीमात के खिलाफ है। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है वंदे मातरम में 12 लाइनें ऐसी हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं। जैसे कि वंदे मातरम में कहा गया कि मैं धरती माँ के सामने झुकता हूँ, जो बिल्कुल मना किया गया है क्योंकि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हम मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही झुकते हैं। किसी और के सामने झुकने का मतलब है कि हम शिर्क कर रहे हैं और जो शिर्क करता है उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता। हमारा ईमान है कि खुदा एक है, इसका कोई शरीक है, ना कोई इसकी बराबरी करने वाला, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी की औलाद है। जब खुदा की तारीफ इतने वाज़े अल्फाज में बता दी गई तो इसके बावजूद भी कोई अल्लाह ताला का शरीक किसी को बनाएगा तो वो शिर्क करेगा। जहां तक हमारा अपने मुल्क से प्यार, मोहब्बत और वफा का ताल्लुक है तो जब तक शरीयत से जमीनी कानून नहीं टकराएगा हम अपने मुल्क के लिए हर काम करने को तैयार हैं। यहाँ तक कि हम मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं, इसकी खुशहाली की दुआएं करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए मरने को भी तैयार है। मगर हम मुल्क की पूजा करने को तैयार नहीं क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं। इस जमीन को तख्लीक करने वाला कौन है? साफ जवाब है, इस जमीन को अल्लाह ताला ने पैदा किया। ये मुल्क भी इसी जमीन पर है, अल्लाह ताला इसका मालिक है। जब ये मुल्क अल्लाह ताला की तख्लीक है तो हम क्यों ना खालिक की इबादत करें बजाय उसकी तख्लीक की इबादत करने के। As far as the Muslims are concerned, there are 12 lines which are against the Quran and the Sahih Hadith. We want to upbring the country. If required for the truth, we are ready to die for the country, but we are not ready to worship the country. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई मकामात पर वंदे मातरम में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो इस्लाम के खिलाफ है। खुदा का शरीक ठहराया गया है, खुदाई औसाफ गैर खुदा को दिए गए हैं, लक्ष्मी और दुर्गा की बात की गई है। ये तमाम चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं, ये कुरान और हदीस की मुखालिफत में बात करती हैं। यही वजह है कि मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप तारीख का मुताला करें तो 1860 या 1870 में एक बहुत बड़ा सियासी मामला उठा था। बंकम चटर्जी जिसने वंदे मातरम
मातरम लिखा वो इसी दौर में था और इसका इकदाम सियासी मकासद के लिए था। उसके बाद किसी ने वंदे मातरम को सियासी तौर पर नहीं लिया, मगर आजकल ये फिर एक बार सियासी इशू बन गया है और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो वंदे मातरम नहीं कहता उसको पीटा जाता है, इसकी बेइज्जती की जाती है और हिंदू बहुत धड़ल्ले से दिन की रोशनी में तशद्दुद का सहारा लेते हैं। जो ये सारे काम करते हैं उनको खुद वंदे मातरम याद भी नहीं होगा। इसको एक सियासी नारा बना दिया गया है और बनाने वाले ये नहीं जानते कि ये उनके अपने ही मजहब की तालीमात के खिलाफ है। अगर वो ये बात जानते तो शायद ऐसा न करते, मगर फिर वही बात आती है कि मैं लोगों को यहाँ इन्हीं की वेदा और कल्कि पराना से हवाला जात दे रहा होता हूँ और वो मानते ही नहीं। यहाँ माइक पर कह देते हैं कि ठीक है आप सही कह रहे हैं, मगर जब उनसे सवाल करता हूँ कि बुतों की पूजा क्यों करते हो तो कहते हैं कि हमारा मजहब सिखाता है। हालांकि उनको पहले ही बता चुका होता हूँ कि आपका मजहब ये नहीं सिखाता। अगर हम अपनी मजहबी किताबों को सही से पढ़ें तो हम ऐसी बातों पर यकीन ही न करें। And furthermore, there are stanzas in Vande Mataram talking about divine, giving attributes, talking about Lakshmi, talking about Durga. All these things, they go against the concept of the Quran. That's the reason. And if you go back to history, this became a political issue just a couple of years back. You know, it was written in 1860s or 70s by Bankim Chattopadhyay. It was more of a political motive. And today they want to make a political gimmick. नाज़रीन, आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को भी यही कहता हूं कि बराए मेहरबानी आप भी वंदे मातरम न कहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके अपने मजहब के खिलाफ है और ये आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं। पहले सोच लें, समझ लें और फिर किसी भी चीज पर अमल किया करें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।